हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजन एंड अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस एनुअल फोरम ऑफ विजन पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक शायरी तो बनती है ना, तो अर्ज किया है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ये मैट्रिसेस की मैजिकल दुनिया है, इसे बिना पढ़े जाने का नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स द फन बिगिन। सो आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है दैट इज इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैट्रिसेस का इन्वर्स। आगे देखिए हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव क्या है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ट्रिक टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ध्यान रखिएगा, मैंने ऑर्डर 2 की बात की है, 3 की नहीं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, हमें क्या जानना होगा कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस होती क्या है। भाई अगर आप इन्वर्स की बात कर रहे हो, क्या हर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा? ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे दिमाग में। तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कीप इन माइंड, मैंने क्या बोला भैया? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात नहीं की, किसकी की? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम लोग बात नहीं कर सकते? तो देखिए होती है, लेकिन अगर आपके लेवल में अगर मैं बात करूं, तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आप क्या आंसर दोगे? फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके लेवल के लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे तो आप जाओगे तो आप देखोगे इसका सूडो इन्वर्स निकालोगे। ठीक है, राइट लेफ्ट काफ़ी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन एट हायर क्लासेस। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको ध्यान रखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता एट योर लेवल। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला? एन स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है एन, ऑर्डर है एन, इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। इसको हम कब बोलेंगे इन्वर्टेबल? इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, एक और स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिल जाए। ठीक है, किस ऑर्डर की? सेम ऑर्डर की। अगर ए का ऑर्डर एन है तो बी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? एन। ठीक है, ऑर्डर एन सच दैट दिस इज द कंडीशन विच वी हैव टू नो। ये हमें क्या है कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आना चाहिए? आई फॉर इंडिया। अरे इंडिया नहीं, यहाँ पे क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, एक हमें उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बी मिल जाए। ध्यान रखिएगा, उसी ऑर्डर की। इसका अगर ऑर्डर एन है तो इसका भी ऑर्डर एन होना चाहिए, सच दैट हम चाहे उसे राइट से मल्टीप्लाई कराए या फिर ए के लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराए, रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि बी ए का इनवर्स है। ध्यान रखिएगा, और क्या बोल सकते हैं कि ए इज इन्वर्टेबल। ठीक है, तो चाहे आप राइट से लेकर आओ चाहे आप लेफ्ट से लेकर आओ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैंने ए के राइट में सी को मल्टीप्लाई कराया और हमें आई मिल गया, क्या मिल गया? आई विल बी योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि सी जो है वो ए का राइट इनवर्स है। क्या बोलेंगे डियर? राइट इनवर्स। क्या है? राइट इनवर्स ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, राइट इनवर्स ऑफ ए। और अगर हमने ए के लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि लेफ्ट से करा रहे हो है ना, तो सी ए आपको मिला। चार्टर अकाउंट नहीं भैया, तुम लोग तो बहुत दिमाग लगाते हैं। सी ए मतलब हमने इसको सी को ए से मल्टीप्लाई कराया, लेकिन कहां से? फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, तो हम सी को क्या बोलेंगे? सी इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, तो जब सी लेफ्ट इनवर्स भी हो और राइट इनवर्स भी हो, ध्यान दीजिएगा, राइट भी लेफ्ट भी दोनों होगा, तब हम लोग बोलते हैं कि सी ए का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आपने रियल नंबर अगर पढ़ा होगा, अगर आपने सबने रियल नंबर पढ़ा है तो आप क्या कहते थे? अगर मुझे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। ठीक है, इन रेशनल नंबर, यू कैन से इन रियल नंबर। तो अगर 2 का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलूं तो क्या होगा? 1/2। अब 1/2 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी, दैट इज 1। ठीक है, अब आपने इसको राइट से मल्टीप्लाई कराया है ना, तो 1 आया। लेफ्ट से करा के देखते हैं, तो 2 के अगर आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 1। तो ये जो हाफ है ये लेफ्ट इनवर्स भी है और राइट भी है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ 2। और क्योंकि मल्टीप्लाई लगा है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान रखिएगा, तो लेफ्ट से भी होना जरूरी है और राइट से भी, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज आपको देखनी है, राइट से भी आए और लेफ्ट से भी आए। ठीक है, और क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तब हम लोग मैट्रिक्स बी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। सिंपल है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। अगर ऐसा हो गया कि आपने राइट से लाया और लेफ्ट से लाया, दोनों से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो हम बी को लिख सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो इट इज इट्स नोटेशन।
इन दैट केस ए इज सेट टू बी इन्वर्टेबल। इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ए इन्वर्टेबल है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, ए इन्वर्टेबल कब होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपको एक ऐसी मैट्रिक्स भी मिल जाए, चाहे आप उसे राइट से लेकर आओ चाहे लेफ्ट से लेकर आओ, और आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ए को इन्वर्टेबल है और बी ए का इन्वर्स हो जाएगा। दिस वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आपके लेवल में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसे रेक्टेंगुलर तो हट गया, लेकिन अभी भी दिमाग में एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्या सभी स्क्वायर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, रियल नंबर पे आते हैं तो क्या 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको मिलेगा? अच्छा खोजो तो क्या सोचोगे, 1/0 है, लिखना भी नहीं, 1/0 अनडिफाइन होता, पब्लिक पगला जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? ये कहाँ से तुम ले आओगे? तो इसका मतलब 0, रियल नंबर में 0 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिल रहा, देख रहे हो, नहीं मिलेगा, बाकी हर नंबर का मिल जाएगा। इफ अ नंबर डिफरेंट फ्रॉम 0, एनी नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0 हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन रियल नंबर। देखो 3 का 1/3 हो जाएगा, 4 का 1/4 हो जाएगा, लेकिन 0 का नहीं मिला। तो क्या सभी स्क्वायर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? तो अगर इसका आपको आंसर जानना है तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिलहाल अब हमारे पास ये हमें पता चल गया कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, और किसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे। अब इधर आइए, एक मैंने मैट्रिक्स 1 2 2 -1 दिया आपको, और मैंने बोला क्या है कि बी एक मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स है, और ये देखिए ए बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है और बी ए भी आ रही है। यू कैन चेक, आप चाहो मल्टीप्लिकेशन में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, पहले ए बी को करा के देख लो। चलिए ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2, यहाँ 1 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, ठीक है, बिल्कुल प्रो। तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 1/5 इज 1/5, 2 × 2/5 4/5, तो 1 और ऊपर आया 4, तो 1 + 4 कितना होता है, 5/5। बिल्कुल सही बोला आपने, यहाँ 1 आ गया, देख रहे हैं। अच्छा अब इस 1 2 को इससे मल्टीप्लाई कराइए, तो 1 2 = 2 और 2 - 2 -2, डिनोमिनेटर तो 5 है, वहाँ तो 5 ही आएगा, लेकिन ऊपर क्या है 2 और नीचे ऊपर ही क्या आया -2। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ 2 - 2/5 एंड 2 - 2 = 0, और कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आता है, 0। खुद कहता मैं बैठा हूँ ऊपर, किसी को भी ले आओ, है जीतने नहीं देता। अगर ऊपर 0 आया तो आंसर क्या आएगा, 0। अब इधर आइए, तो इसका काम खत्म। अब हम लोग आते हैं सेकंड रो पे, तो सेकंड रो में हमारे पास क्या है, 2 और -1। अब यहाँ पे लिखते हैं 2 -1, चलिए अब इसको हटा दीजिए। अब 2 से कराइए तो 2 और -2 दैट इज 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0। इससे कराइए 4 और माइनस माइनस होता है +1, तो 5/5, 5 और 5 इज 1, क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी ए को भी अगर आप करना चाहो चेक तो आप चेक करो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो आप देखिए बी को मैं राइट से लेकर आया तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, दिस और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं इसको लेफ्ट से लेकर आया तब भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, दैट मीन्स बी इज नथिंग बट इट इज सिंपली द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे हम लोग इनवर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, किसको हम लोग इनवर्स बोलेंगे, कब मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ोगे तो पहला पॉइंट हमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव इट्स इनवर्स। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए नॉट नेसेसरली, ये चीज़ देखिए क्या लिखा है, नॉट नेसेसरली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है, सर मैं कैसे जानूंगा कि किस स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका नहीं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें जाननी होंगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमको बात करना होगा डिटर्मिनेंट, किसकी बात करनी होगी, डिटर्मिनेंट। आपके साथ डिटर्मिनेंट की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो कि होते हैं नॉन सिंगुलर। ध्यान सुनिएगा क्या बोला मैंने, नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर क्या है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो आ गया ना डिटर्मिनेंट। तो पहले हमको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं 2/2 मैट्रिक्स की बात करूँ, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया ABCD, ठीक है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है डियर, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होती है। इसका मतलब ये है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 100% उसका डिटर्मिनेंट भी होगा, ठीक है। जैसे बिल्कुल लैला है तो मजनू भी होगी, ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। तो वैसे ये भी है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट इट हैज़ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, उसकी कोई ना कोई एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी, ठीक है। एक रियल नंबर होता है जो उसके साथ एसोसिएट होता है। तो फिर उस नंबर को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सिंबल हम लोग ये बनाएंगे, ठीक है। अब मॉड मत पढ़ना, ये मॉडलस नहीं है भाई। देखो इसका बड़ा गेम है। अगर ये जो 2 ब्रैकेट आता है, ध्यान रखो, अगर अंदर रियल नंबर है तब हम लोग बोलते हैं तो इट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, है ना। इफ ए इज़ अ रियल नंबर, ध्यान रखिएगा, ए अगर तुम्हारा रियल नंबर है, ये जो ए है
अगर रियल नंबर है तब हम इसको बोलते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ ए, और यू कैन से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई मैट्रिक्स आ जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है, और अंदर सेट आ जाए तो कार्डिनलिटी हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसकी क्या बन जाती है, लेंथ होती है, पॉइंट के ओरिजिन से दूरी, तो वो लेंथ दे देता है। तो सबकी अलग अलग मीनिंग है। तो आप ये डंडा देखिएगा भाई, ये जो डंडा लगा है किस पे लगा है, ठीक है, इट मैटर्स, ठीक है। नाउ तो हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो तरीका क्या है, आप डायगोनल एलिमेंट्स को पकड़ लीजिए और उसको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल क्या होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स, मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या दिक्कत है, ए डी मल्टीप्लाई करा दिया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया, कितना आ जाएगा, बी इंटू सी। और आपको सिंपली क्या करना है, बीच में माइनस साइन लगाना है, क्या करना है, माइनस साइन। तो हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, और ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 4, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। सो दिस मैट्रिक्स ओवर दिस इज ए and we have to find out the value determinant of A. Now find out. तो डायगोनल में क्या है, 1 into 4, this is 4, ठीक है। नॉन डायगोनल क्या है, 3 into 2 which is equals to 6, और ऐड नहीं, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, -2, क्या मिल गई डियर, -2। तो इस तरह आप सबका निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल ले लो आप, -1 2 3 से 4, इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर आप वही कीजिए, -1 into 4 -4, ठीक है। 3 into -2 दिस इज -6, और बीच में क्या लगाना है, माइनस। कहीं लगा तो अरे तो नंबर का माइनस आया है ना, आपको हमेशा बीच में लगाना है। मैंने क्या बताया, इनको मल्टीप्लाई करने के अलावा जो साइन आएगा वो तो ठीक है, उसके अलावा आपको एक माइनस साइन लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -4, दिस इज +6 विच इज इक्वल्स टू 2, विच इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 2। तो अगर कोई भी 2/2 की मैट्रिक्स है तो इस तरह उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और 3/3 का होगा तो आगे हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब मैं आपको बता सकता हूं कि किन मैट्रिसेस का, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किन मैट्रिसेस का स्क्वायर मैट्रिक्स जो होंगी उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, किन मैट्रिसेस का करता है। आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग नोट करके लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन स्क्वायर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिसेस शुड बी, मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉन जीरो। दैट इज, अगर मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स ए शुड बी नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर इनवर्स टू बी एग्जिस्ट, ठीक है। इनवर्स अगर हमें एग्जिस्ट कराना है, फॉर इनवर्स टू बी एग्जिस्ट। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये नोन है, स्क्वायर मैट्रिसेस का ही हमारे लेवल पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया, तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ए क्या होगी, आपकी कैसी मैट्रिक्स होगी, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। शुड बी, आप चाहो तो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, हाँ चलिए, शुड बी नॉन सिंगुलर, ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो फॉर इनवर्स टू बी एग्जिस्ट। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। तो अब तो हमें पता चल गया। अच्छा, अगर सिंगुलर हुआ, सिंगुलर मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ गई है ना, इसका मतलब जो तुम्हारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स इज सिंगुलर। वो कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इसका मतलब ये होगा इट्स इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि इन स्क्वायर मैट्रिसेस जो ऑर्डर 2 के होंगे उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग मैं आपको कुछ मैट्रिसेस देता हूँ और आप उसका इन्वर्स पहले बताइए कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ कि आप तुरंत कैसे निकाल लेंगे इन्वर्स। बहुत ही वंडरफुल ट्रिक है, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल आपको लेता हूँ। आप पहले मुझे बताओ यहाँ पे करेगा कि नहीं करेगा। टेक सम एग्जांपल्स। सपोज मैं लिया 1 2 2 1,
ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इन्वर्स हम लोग तब निकालेंगे जब वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक कीजिए करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। आइए निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए क्या होगा। मैंने क्या बोला था, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, ये किया तो 2 2 ज़ा 4 आया, बीच में क्या लगाना है, माइनस साइन। सो 1 - 4 इज -3। तो -3 क्या 0 है, नो, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 0। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। आइए आगे देखते हैं, एक मैट्रिक्स और लेता हूँ मैं, सपोज मैंने बी लिया, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 1 2 1 2। अब आप इसका बताइए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, निकालिए 1 2 2 2 1 2 2 2, बीच में लगाया 0, अरे बाप रे बाप, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुम चाहे रो दो चाहे कुछ कर दो, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या इसका इन्वर्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए बाय जो यूजुअल मेथड है वो तो हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग एडजॉइंट सीखे थे तो उसी की प्रॉपर्टीज़ में आगे आएगा, क्योंकि अभी हमने इन्वर्स नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं वहाँ बता नहीं पाया था। तो आगे जब हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तो आप सीखोगे। डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में हम लोग उसको सीखेंगे कि कैसे हम लोग इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग के पास एलिमेंट्री ऑपरेशन भी आने वाला है, तो उसमें भी आप सीखोगे। लेकिन कोई ट्रिक होनी चाहिए कि अगर कोई पूछे खट से आंसर आ जाए। जैसे आपने देखा होगा आपके टीचर होते हैं और आपको क्वेश्चन देते हैं, उनके दिमाग पहले से आंसर फिट रहता है, तो आप कहते हैं अरे बाप रे बाप इतने तेज हैं। अरे तेज कुछ नहीं, सब ट्रिक जानते हैं। तो अगर आप भी ट्रिक जान जाओगे तो आप भी फिर सुपर इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो चलिए हम ट्रिक देखते हैं कि आपके टीचर जैसे ही तुरंत कर देते हैं, वैसे हम लोग भी कर सकते हैं कि नहीं। तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बताया था एक मैट्रिक्स ली थी, मैं फिर से वही मैट्रिक्स लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और आप उसका इन्वर्स निकालोगे ट्रिक से। देखो कितना सिंपल होता है। आई थिंक मैं लिया था 1 2 2 1, ठीक है, तो ये मैंने मैट्रिक्स ली थी। अब आपने निकाला था कि इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन निकालेंगे कैसे इन्वर्स, ठीक है। तो आपको तो एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जो यहाँ से मल्टीप्लाई करे, राइट से और लेफ्ट से, और आइडेंटिटी आनी चाहिए, ये आपका एम है, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो ट्रिक देखिए क्या होती है। आपको क्या करना है, ए इन्वर्स में आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो, मतलब विद इन 2-3 सेकेंड्स में आप निकाल लोगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, विद इन 5 सेकेंड आप इसको आसानी से इसका इन्वर्स लिखोगे। देखो ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है, जब भी आप इन्वर्स लिखोगे, जब भी आप इन्वर्स लिखोगे, सबसे पहले क्या करना, एलिमेंट्स को आपस में फ्लिप कर देना, ठीक है। एलिमेंट्स को, जो डायगोनल एलिमेंट्स उसको आपस में फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप मतलब होता है इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ आया 1, यहाँ आया 1, कितना ईजी है, ठीक है। इसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसको फ्लिप नहीं करना, ठीक है, उसको फ्लिप नहीं करना। उसमें आपको क्या करना है, बस साइन को चेंज करना। साइन चेंज करने का मतलब ये होता है, अगर इफ इट इज पॉजिटिव मेक इट नेगेटिव, एंड इफ इट इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव, सिंपल है। तो अगर ये देखिए पॉजिटिव है, हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, और इसको भी क्या कर देंगे भैया, नेगेटिव कर देंगे। इट इज सो सिंपल। तो आपने नेगेटिव कर दिया। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला था, इसको आप बिल्कुल कहीं नोट करके लिख लीजिए, मेक अ नोट ऑफ इट। देखो भैया क्या है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दी है, कोई भी अगर मैट्रिक्स आपको दी है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सपोज ए है, बी है, सी है और डी है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, इन्वर्स निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ये, ठीक है, जब आप इन्वर्स निकालोगे डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करते हैं, आपस में फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप विदाउट चेंजिंग इट्स साइन। यहाँ पे साइन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ये वाले जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें हम लोग फ्लिपिंग नहीं करते, इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वर्जन, ठीक है, साइन को आप कन्वर्ट कर दोगे, कन्वर्जन कर दोगे उसका। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव मेक इट नेगेटिव, है ना। अगर पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव करोगे, और नेगेटिव है तो आप क्या कर दोगे, सिंपली पॉजिटिव कर दोगे, कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे आप साइन कन्वर्जन करोगे, ठीक है। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। और लेकिन ध्यान रखना, अभी मैंने बस बताया आधा, अभी पूरा नहीं बताया। इतने करने से आपका आंसर नहीं आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं इन्वर्स के लिए आपको बता रहा हूँ, फॉर इन्वर्स, ठीक है। ये आपका हाफ वर्क है, अभी पूरा नहीं है। तो पूरा कैसे होगा, तो ये तो हमने आसानी से कर दिया, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, आपस में इंटरचेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसके बाद क्या करना, अभी इन्वर्स नहीं आया। इन्वर्स कब आएगा, आपको ध्यान देना है, जब इसके डिटर्मिनेंट्स आप डिवाइड करोगे। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट क्या, तो अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्यों, अभी तो बताया था डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए 1, है ना, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए 4, टेक अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन, है ना। तो 1 - 4 कितना आ जाएगा, -3। क्या आ जाएगा, -3। इसी नंबर से आपको डिवाइड कर देना, इसी नंबर से आपको क्या कर देना है, डिवाइड।
तो आप क्या करोगे, -3 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ गई, ठीक है। तो ये हो गया -1/3, ये कितना हो गया 2/3, और ये कितना हो गया 2/3, ये कितना हो गया -1/3। और आप सबके स्पेशल पर्सन की कसम खा कह रहा हूँ, अरे परेशान मत रहिए, सब जिंदा रहेंगे। तो ये आपका इन्वर्स आ चुका है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। देखिए कितना आसान है। क्या करना है, सिंपली जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको आपस में क्या करो, कन्वर्ट करोगे, साइन का कन्वर्जन करोगे और डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड कर दोगे। अब 1-2 आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितना आसान होता है। 1-2 आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स भी लीजिए, कोई भी अब आप ले लो अपने से, 2 4 3, सपोज दिस इज 5, मैंने रैंडमली ले लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। 2 5 = 10 और 4 3 = 12 विच इज इक्वल टू -2। देखिए -2 आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको आपस में इंटरचेंज। तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ नेगेटिव साइन लगाओ, -4 -3 साइन कन्वर्जन। और भूल ना जाना, क्या ना भूल जाना, डिटर्मिनेंट से क्या करना है आपको, डिवाइड। तो 1/-2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 से, तो कितना आ जाएगा, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू 5/2 विद नेगेटिव साइन, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/2 इज 2, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 3/2 एंड दिस इज -1। और यही आपके टीचर करते हैं, और हिंदी में शब्द होता है ना, भौकाल मारते हैं, तो कुछ भौकाल नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल, आप देखोगे आसानी से आप इसका 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सुपर ऑसम ट्रिक थी ना। अब देखिए आगे क्या है, पहला पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिया, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव इट्स इन्वर्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आपके लेवल पे नहीं होता, ठीक है। ये बात आप इसको नोट कर लीजिएगा, डज नॉट पोजेस इन्वर्स मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ बी इज द इन्वर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ बी। ये तो बिल्कुल यूजुअल चीज़ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर ए बी का इन्वर्स है, अगर ए बी का इन्वर्स है ना, ए इज द इन्वर्स ऑफ बी, तो बी भी तो क्या होगा, ए का इन्वर्स, है ना। अब आगे देखिए क्या, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यूनिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके जैसा कोई और ना हो, जैसे आपके जैसा कोई और है ही नहीं। आप पूरे वर्ड में लेकर जाइए, अपना थंब इंप्रेशन ले आके दिखाइए, नहीं मिलेगा, सिर्फ आप ही का है। तो आप सबसे अनोखे हैं, ध्यान रखिए। भगवान ने आपको अनोखा करके भेजा, तो कोई और कहने वाला नहीं होता कि आपके अंदर कोई गुण नहीं, ठीक है। सबके अंदर कोई स्पेशलिटी होती है। तो यूनिकनेस मीन्स क्या है कि सिंगल पर्सनैलिटी, मतलब एक ही होगा, ऐसा कोई दूसरा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता, अगर करता है, मैंने बताया ना हमेशा नहीं करेगा, कब करेगा, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, जब वो नॉन सिंगुलर होगा। तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इन्वर्स यूनिक होगा। अगर मैंने बोल दिया कि ए बी का इन्वर्स है तो सी बी का इन्वर्स कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सी बी का इन्वर्स कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो यूनिकनेस। और अगर आपने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं उसका इन्वर्स है, तो ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यूनिकनेस की मीनिंग क्या होगी, आप 2 लेके चलो, ठीक है, आप मान के चलो कि भैया इसके 2 एग्जिस्ट करेंगे, फिर आप दिखा दो कि दोनों बराबर है, तो अपने आप यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी। यही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सब आप लोग का प्यार है, देखिए छोटी छोटी चीज़ें सब आपको बताई जाती हैं। चलिए, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। तो यूनिकनेस के लिए हमने क्या किया, लेट ए इक्वल्स टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। अब देखो यहाँ तुम लोग को एक कन्फ्यूजन ये हो जाएगी, अगर मैंने m/n ऑर्डर ले लिया तो बताइए यहाँ गड़बड़ी क्या है। हाँ सही बोला आपने, अगर आपने m/n ऑर्डर ले लिया तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहाँ हुई बात समझिए, तो रेक्टेंगुलर हो गई। और रेक्टेंगुलर की तो मैंने पहले बोला कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट पोजेस इन्वर्स मैट्रिक्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, m/m कर देते हैं। देख रहे हैं, सब छोटी छोटी गलती इसलिए मैं लिखता हूँ जानबूझ के, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो देखो ये लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। अब सही है, इफ पॉसिबल बी एंड सी बी 2 इन्वर्सेस ऑफ ए। मैंने क्या माना, बी और सी इसके 2 इन्वर्स हैं। तो अगर इन्वर्स है तो मैंने क्या बताया था, राइट से आए चाहे लेफ्ट से आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि बी ए का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है, तो ए के चाहे वो राइट से आए, देखिए चाहे वो लेफ्ट से आए, दोनों में आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप, सी इज ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ ए, सो either from right or comes from left, it will give you the, their product will give you the identity matrix। देखो identity matrix आई कि नहीं, चाहे राइट से आए चाहे वो लेफ्ट से आए। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग यहाँ से कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे देखिए इसको मैं बनाऊंगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। तो मैंने इसको बी लेके चला मैं, ठीक है। तो बी कहता है कि भाई अगर मेरे साथ राइट में आई आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो लिखे हो, आइडेंटिटी यही खास बात है, कोई अकेला नहीं होता भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, जल्दी बताइए आप लोग, क्या करें भगवान, बिल्कुल सही।
एंड गॉड इज़ वन, आपने थॉट पढ़ा है कि नहीं, गॉड इज़ वन, तो बिल्कुल सही, तो ये भगवान है। अब जिसका कोई नहीं उसका भगवान, एंड गॉड इज़ वन, तो इसलिए 2 का कोई नहीं तो कौन है, भगवान, एंड गॉड इज़ वन। देखिए 2 × 1, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर में। वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कोई कह रहा है इसका कोई नहीं, गधे हैं सब, क्यों नहीं है कोई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, और ऊपर वाला गॉड इज़ वन। तो वैसे यहाँ पे क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको मैं BI करके लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आई ज़रा यूज़ करो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, आप ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC, इन प्लेस ऑफ आई वी कैन राइट AC, ठीक है। अब हमने क्या किया, फ्रॉम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, A B के साथ आ जाएगा। अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि B एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ तो तब लगेगा जब B एग्जिस्ट करे, ये देखिए ये है गारंटी। आप इक्वेशन 1 से देख रहे हैं कि B एग्जिस्ट कर रहा है, और किसके बराबर आ रहा है, I के बराबर, तो हम BA की जगह क्या रख देंगे, BA की जगह हमने रख दिया I, और I × C क्या है, C। एक बात बताइए, कहाँ से चले थे, B से, और कहाँ आ गए, C, ये लीजिए, हम अलग अलग लेके चले थे और आपने तो दिखा दिया B और C क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि इसका इन्वर्स क्या हो गया, यूनिक। आप दो लेके चले, लेकिन आपने उसको एक दिखा दिया। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ A एंड B आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, देन वी हैव वेरी ऑसम प्रॉपर्टी दैट इज AB इनवर्स, द इनवर्स ऑफ AB, इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल इनवर्सेस बट टेकन इन इनवर्स ऑर्डर। देखिए ऑर्डर क्या किया है, इनवर्स कर दिया है। आपने एक इन्वर्सल लॉ पढ़ा था ना ट्रांसपोज में, ये AB का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसको हमने बोला था डियर प्यार से रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, ये हमारा क्या था, रिवर्सल लॉ। तो AB का जब होल इनवर्स होगा तो यहाँ पे भी रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, इट इज इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक है। बहुत लोग इसका प्रूफ मांगते हैं, तो बड़ा सिंपल होता है, मैं आपके लिए इसको 1 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ तुरंत। देखिए इसके प्रूफ के लिए आते हैं हम लोग। तो अगर आप प्रूफ में जाओगे, देखो अगर A एंड B आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, दैट मीन्स ये इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल मतलब क्या होता है, इन्वर्टेबल मतलब ये होगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेट अस से A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ A, सो A इनवर्स इंटू A, अगर मैं A इंटू A इनवर्स करूँ या A इनवर्स A करूँ, क्योंकि हमने माना कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। एक चीज़ आपको ये गिवन है। इस तरीके से इन द सेम मैनर B इज ऑल्सो इन्वर्टेबल, तो इन्वर्टेबल है, लेट अस से B इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ B, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा इन्वर्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप चाहे राइट से लेकर आओ चाहे आप लेफ्ट से लेकर आओ, इट विल गिव यू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। AB और मैं इसका इन्वर्स लेकर आया, तो किसी को किसी इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करो चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, आएगी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया, ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, प्री फैक्टर लिया, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कराया किससे, A इनवर्स से। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्री मल्टीप्लाई कराया है हमने, किससे कराया मल्टीप्लाई, हमने प्री मल्टीप्लाई कराया, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, ठीक है, हमने इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया। अब देखिए ये A इसके साथ आ जाएगा बाय एसोसिएटिव लॉ, तो इसके साथ जब आएगा, देखिए लेफ्ट और राइट दोनों में इनवर्स से कराया, कोई चीटिंग नहीं, ठीक है। तो यहाँ कराया एसोसिएटिव लॉ से क्या होगा, A इसके साथ आ जाएगा, तो A इनवर्स A हो गया। अब A इनवर्स A क्या है, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्योंकि एसोसिएटिव लॉ तभी होल्ड करेगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट होल्ड करे, भाई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करे, एग्जिस्ट करे, तो ये कर रहा है, वो देखिए गारंटी। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक बात बताइए, राइट में क्या आ गया, A इनवर्स इंटू आई, दिस इज इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे I है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया आपको, I मिल गया, I इंटू बी क्या होगा, विच इज इक्वल टू B, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, AB इनवर्स एज इट इज हम लोग लिख के चल रहे हैं, यहाँ पे इनवर्स आया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे फिर प्री मल्टीप्लाई कराया, प्री मल्टीप्लाई किससे कराया डियर, प्री मल्टीप्लाई हमने कराया है B इनवर्स से, ठीक है, B इनवर्स से। तो B इनवर्स से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो इसके इनवर्स से कराए, ये देखिए B इनवर्स B क्या है, I, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, I, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, राइट में भी कराया B इनवर्स से, लेफ्ट में भी कराया है ना, B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। तो इधर वाला अगर देखोगे B इनवर्स B क्या दे देगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या आ गया आपका AB का होल इनवर्स। राइट हैंड साइड में क्या हालचाल, B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है, सिंपल है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई कराओगे आपको वो सेम मैट्रिक्स दे देगा। तो हमारे पास हमारा रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ। देख रहे कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा, कि AB का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, B इनवर्स A इनवर्स।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट हो NOS से रिलेटेड, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर विच इज 7380515253, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मेल on our website, that is www.visionpointnos.co.in. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय.